अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम सी प्लस प्लस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 20 की तरफ जा रहे हैं। आज हम लूप्स पे स्टडी करेंगे कि लूप्स क्या होता है। हम सिर्फ आज फोर लूप देखेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वाइल लूप और डू वाइल लूप पे भी स्टडी करेंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है फोर लूप पे है। हम एक एग्जाम्पल भी करके देखेंगे आज उसकी, और फर्दर हम आगे उसकी एक दो और एग्जाम्पल्स भी करके देखेंगे। तो मेरी वीडियो के एंड तक देखिएगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि ये लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस जो है सी प्लस प्लस के लिए नहीं, बल्कि अगर आप कोई और लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी बेसिक यही सेम होगी। तो इस वजह से आप लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे। इसके अंदर हमने स्टडी करना है लूप पे, कि लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है। इन चीज़ों पे हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो अपना कोर्स कंटेंट देख लेते हैं आज का। सबसे पहले हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स ही देखेंगे कि ये होती क्या है। फर्दर हम देखेंगे कि हम लूप को यूज़ कहाँ करते हैं। सेकेंडली फिर उसकी टाइप्स देख लेंगे लूप्स की, और फोर लूप को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, साथ कोई एक आध उस पर एग्जाम्पल भी करके देख लेंगे ताकि लूप थोड़ा सा समझ आ जाए। फिर क्योंकि हमारा ये वैसे 3-4 फर्दर लेक्चर इसी लूप पे ही चलेंगे, क्योंकि हमने वाइल लूप फोर वाइल लूप भी करनी, फिर उसके बाद उसके एग्जांपल्स भी करके देखेंगे। ये चीज़ आपने लूप्स वगैरह आपने बड़ी अच्छी तरीके से समझनी है। वीडियो को अच्छी शुरू से एंड तक देखिएगा, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। तो क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आगे फर्दर, और भी अगर कोई लैंग्वेजेस करता है तो उसके लिए भी ये सेम बेसिक्स तो यही होती हैं। आप यही समझ लेंगे तो आपको फर्दर आपको आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले देखते हैं कि कंट्रोल फ्लो लूप स्टेटमेंट्स हम यूज़ क्यों करते हैं। जब हमने कोई हम फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, तो उन स्टेटमेंट्स को हमने एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम कंट्रोल फ्लो लूप को यूज़ करते हैं। अगर हम सेम स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा बार यूज़ करवाना हो तो, और तब तक यूज़ हो जब तक कोई हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तो उसके लिए हम कंट्रोल फ्लो लूप यूज़ करेंगे। सेकंड, इसका ये काम होता है कि अगर हमने वही एक चीज़ को रिपीट करना है, एक फॉर एग्जांपल हमने कोई स्टेटमेंट हमने 10 दफ़ा या 100 दफ़ा प्रिंट करवानी है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो फॉर एग्जांपल हमने इसको 100 दफ़ा प्रिंट करवाना है, तो हम 100 दफ़ा लिखने लग गए तो एक तो हमारा कोड बहुत बढ़ जाएगा, दूसरा इतना ज़्यादा हम लिख भी नहीं सकते, तो वो हम सिंपली कोड लिखेंगे और हम कर लूप के ज़रिए हम उसको 100 दफ़ा प्रिंट करवा देंगे। तो ये है लूप का काम। फर्दर हम देख लेते हैं कि हम लूप को यूज़ क्यों करते हैं। लूप को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लूप को हम इसी वजह से यूज़ करते हैं कि जब हमें एक से ज़्यादा बार हमने किसी चीज़ को प्रिंट करवाना हो, एक काम को हमने एक से ज़्यादा बार करवाना हो, तो हम लूप को यूज़ करते हैं। लूप एक्चुअली एक सर्कल होता है कि सबसे पहले उसने जो है अब एग्जीक्यूट करवानी कुछ स्टेटमेंट्स को, फिर उसे कंडीशन चेक करनी होती है कि कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू है। अगर जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती, उसने स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाते रहना है। एक सर्कल है जिसमें वो स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाता जाएगा तब तक जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फर्दर हम देख लेते हैं फ्लो चार्ट के जरिए, हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से जब ये चलता है तो सबसे पहले वो कंडीशन चेक करेगा। पहला काम जो है लूप के अंदर यही होता है कि वो कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो ऊपर जाएगा, कंडीशन कोड्स को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी हमने उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी होंगी। वो एग्जीक्यूट होने के बाद फिर वो कंडीशन पे आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो फिर जाएगा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये तब तक सर्कल चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब कंडीशन फॉल्स हो गई फिर उसने टर्मिनेट कर जाना है, वो अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये हमने फ्लो चार्ट से भी समझ लिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी लूप का। फर्दर एग्जांपल्स भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स कितनी है। 3 टाइप्स के लूप्स हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे फॉर लूप, उसके बाद वाइल लूप, उसके बाद डू वाइल लूप। इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फॉर लूप। फॉर लूप यूज होता है जब हमने एक से ज्यादा बार अपने प्रोग्राम को कोई भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना हो, तो हम फॉर लूप को यूज करते हैं। फॉर लूप भी उसी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फॉर लूप यूज उसी काम के लिए होती है कि अगर हमने रिपीटेशन आ जाए किसी काम में, हमने किसी भी स्टेटमेंट को किसी काम को भी एक से ज्यादा बार करना हो तो हम फॉर लूप यूज करते हैं। यूज उसी काम के लिए होती है, लेकिन बस डिफरेंट फॉर लूप वाइल लूप डू वाइल लूप इनमें यही है कि
स्टेट थोड़े सा सिंटैक्स का डिफरेंस आ जाएगा, फिर उसका थोड़ा सा काम का डिफरेंस आ जाएगा, वो मैं आपको फर्दर बताता रहता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है। फॉर लूप्स के 3 पार्ट्स होते हैं। फॉर लूप जब हम सिंटैक्स को लिखते हैं ना, नेक्स्ट हम सिंटैक्स भी देख लेते हैं। सिंटैक्स को लिखते हैं उसमें 3 पार्ट्स में सिंटैक्स को लिखा जाता है। सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन करवानी होती है। फॉर एग्जांपल कि हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाया ना, तो सबसे पहले उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन करनी है। जो हम उसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। फिर उसके बाद हमने कंडीशन चेक करनी है कि क्या कंडीशन ट्रू है। फॉर एग्जांपल हमने एक जो है कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी, इनिशियलाइज करवा दिया। फिर हम चेक करेंगे क्या वो वैल्यू 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है, ये इस तरह करके हम कंडीशन चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को वो जो है ऑपरेटर लगाएंगे। ये इस वजह से होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ए के अंदर वैल्यू 1 है तो वो कंडीशन चेक करेगा 1 छोटा है 5 से, उसके बाद एक को इंक्रीमेंट कर देगा। अब ए के अंदर 1 था तो ए के अंदर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा फिर चेक करेगा, फिर उसके बाद अगला फिर 3 कर देगा, फिर 4, फिर 5। जब 5 होगा तो फिर वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वो वहीं से टर्मिनेट कर जाएगा। तो इस तरह करके इसका कोई सिंटैक्स है। वर्तमान हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स ऐसा ही है कि सबसे पहले हम कीवर्ड यूज करेंगे फॉर, FOR। उसके बाद हमने ब्रैकेट यूज करनी है, स्मॉल ब्रैकेट। उसके अंदर हमने सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करवानी है, हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है। उसके बाद हमने सेमी कोलन लगाना है। सेमी कोलन लगाने के बाद हमने कंडीशन देनी है। फॉर एग्जांपल एज ग्रेटर देन 5, एज इक्वल टू 5, एज इक्वल टू 2 या एज लेस देन 5, इस तरह कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। फिर सेमी कोलन लगाना है, फिर आगे कोई एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर या कोई डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने यूज करना है। उसके बाद हमने वही स्मॉल ब्रैकेट बंद करके हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेनी है। उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हमने प्रिंट करवानी है वो हम इसके अंदर लिख देंगे, सी आउट हम यूज कर लेंगे इसके अंदर। तो इसी तरह मैंने एक नीचे एग्जांपल दी है कि हमने सबसे पहले 4 यूज किया, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर ए इज इक्वल टू 5। ये हमने इनिशियलाइजेशन करवाई कि हमने ए के अंदर 5 स्टोर करवा दिया। उसके बाद कंडीशन चेक कर लेंगे क्या ए जो है वो छोटा है या इक्वल टू है 20 के। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो ए के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दे, ए 5 था तो ए 6 कर दे। तो उसके बाद जो है वो अंदर चले जाएगा, बॉडी के अंदर स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद वो फिर ऊपर आ जाएगा। ऊपर आके अब ए हमारे पास 6 है तो वो फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो फिर ए के अंदर एक इंक्रीमेंट करेगा। ए 6 था तो अब ए हो गया 7 हो गया तो वो फिर जाके स्टेटमेंट प्रिंट करेगा टिल तब तक जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, क्योंकि इस बारी हमारा ए अब हो गया है 7। फिर कंडीशन होगी इंक्रीमेंट होगा 8, फिर 9, फिर 10। ऐसा टाइम आएगा जब ए 21 हो जाएगा तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो फिर वो जो है हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, इन स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेगा, इन्हें सीधा एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो ये था हमारा सिंटैक्स जो है फॉर लूप का। फर्दर अब मैं आपको एक इसका प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं आपको टर्बो C++ की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहाँ जाके हम प्रोग्राम करके देखते हैं। अच्छा तो दोस्तों हम टर्बो C++ की स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाई हुई हैं, iostream.h और kunayo.h। उसके बाद मैंने मेन बॉडी स्टार्ट की और उसके अंदर सबसे पहले मैंने क्लियर स्क्रीन यूज कर दिया। अब मैं फॉर लूप के लिए कोई ऐसे यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं यूज करता हूँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ एक ए नाम से, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। अब मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हमने फॉर एक कीवर्ड यूज करना है। फॉर यूज करके फिर हमने ओपन और क्लोज ब्रैकेट यूज करनी है। इसके अंदर सबसे पहले हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना है। मैं ए को वैल्यू दे देता हूँ 1, ठीक है। एंड में मैंने सेमीकोलन लगाना है। ये मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज करवा दिया, ऊपर डिक्लेयर करवाया था, इसमें इनिशियलाइज करवाया। उसके अंदर मैं कंडीशन अब दूंगा, मैं करता हूँ a इज लेस देन एंड इक्वल टू 5 के हमारा a अब 1 है ना, तो ये जब तब तक चले जब तक a 5 नहीं हो जाता। उसके बाद हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर लेते हैं a++। ये हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया। इसकी जगह हम a माइनस भी यूज कर सकते थे, लेकिन अभी हमने स्टेटमेंट के मुताबिक हमने a++ यूज करना है। अब हम सी आउट स्टेटमेंट यूज करते हैं इसके अंदर। तो हम कोई भी लाइन प्रिंट करवाते हैं, दिस इज C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक हो गया। तो ये हमने फॉर लूप के अंदर कोई जो है अब लाइन प्रिंट करवा दी। एंड में हम गेट ch यूज कर लेते हैं। तो ये हमने फॉर लूप बना दिया है, लिख लिया है हमने। फॉर लूप का कोड हमने किया, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसके बाद फॉर कीवर्ड यूज किया जिसके अंदर हमने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करवाई, ए को वैल्यू 1 असाइन की। उसके बाद हमने कहा ये प्रोग्राम तब तक एग्जीक्यूट होना चाहिए जब तक ए छोटा या इक्वल टू रहे 5 के।
फॉर एग्जांपल ये 1 है ना, तो ए जब तक 5 नहीं हो जाता तब तक हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए। जब 5 से बढ़ जाए तो फिर वो टर्मिनेट कर जाए, और हर बारी वो ए को ना एक वैल्यू उसके अंदर बढ़ाता जाए, जो मैंने A++ लिखा है। ठीक दोस्तों, मैं इसके एंड में मैं ना गेट्स कैरेक्टर भी यूज़ कर, वो जो है एंड लाइन भी यूज़ कर लेता हूँ कि हमारा जो है स्टेटमेंट जो है एक बार प्रिंट होने के बाद वो निचली लाइन पे चले जाए। मैं इस वजह से एंड लाइन भी यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, तो वो देखें उसने सबसे 5 दफ़ा प्रिंट करवाया। दिस इज C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ए पहले था 1, तो उसने जो है कुछ चेक की कंडीशन ट्रू थी, तो उसने एक दफ़ा लाइन प्रिंट करवा दी। फिर ए को इंक्रीमेंट किया, ए 2 हो गया, फिर 2 से कंडीशन चेक की तो कंडीशन 2 थी, तो उसने दोबारा प्रिंट करवा दी। इस तरह 5 तक तो कंडीशन 2 हो गई, क्योंकि हमने इक्वल टू का साइन भी लगाया हुआ है साथ। तो उसके बाद फिर जो है कंडीशन फॉल्स हुई, तो उसने टर्मिनेट कर लिया। अब मैं इक्वल टू का साइन ख़त्म कर देता हूँ। अब मैंने किया है कि A <5। अब मैं A1 से 5 नहीं होना चाहिए, 4 तक जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इक्वल टू तो नहीं रखा उससे छोटा। अब देखेगा, अब वो 4 दफ़ा लाइंस को प्रिंट करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब उसने वो लाइंस को 4 दफ़ा प्रिंट किया है। तो ये था फॉर लूप का काम कि अगर हमने एक से ज़्यादा बार अपने प्रोग्राम को प्रिंट करवाना है। तो ये था हमारा फॉर लूप का काम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई इसके बारे में 1-2 और प्रोग्राम करके देखेंगे, ताकि आपको फॉर लूप समझ आ जाए। फिर उसके बाद हम अपने वाइल लूप पे जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने लूप्स के बारे में स्टडी कर ली। फॉर लूप को आज हमने देख लिया और इसके बारे में बेसिक एग्जांपल भी करके देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके 1-2 और एग्जांपल्स करके देखेंगे, ताकि हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। हम डिफरेंट टाइप्स के 1-2 एग्जांपल्स करके देखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो का लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।